सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो आज हम बीएसटी से एग्जाम 2026 20 मई वाले पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के हम आज कराने वाले हैं। आपको क्वेश्चनों को साथ साथ काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। और लास्ट में फिर कमेंट में बताना है कि आपके कितने राइट हुए, ठीक है ना। इससे पहले हमने 3 क्लास और ले ली है, आज हमारी 4थी क्लास है। तो आज हम 51 क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। यानी जो हवा महल है उसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था, प्रताप सिंह ने करवाया था, मान सिंह ने करवाया था या फिर ईश्वरी सिंह ने। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। सवाई प्रताप सिंह ने आपके हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में, ठीक है ना। हवा महल का वास्तुकार आपके लालचंद उस्ता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा है, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। जो आपके मत्स्य संघ है जिसका गठन 18 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में हुआ था, इसकी राजधानी आपके भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है या फिर करौली। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपको कमेंट में बताना है क्योंकि यह बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में कब लड़ा गया। जो खानवा का युद्ध है आपके वो 1526 में लड़ा गया, 1527 में लड़ा गया, 1528 में या फिर 1529 में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 1527 में आपके खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 को भरतपुर के रूपबास तहसील के पास में यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया को, मोहनोत नैणसी को, कबीराज सामलदास को, जीएच ओझा को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मोहनोत नैणसी को आपके राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को अबुल फजल कहा था। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी। आपके जो ढूंढाड़ राज्य है उसकी स्थापना आपके 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश के दूले राय ने बड़गुजरों को हराकर ढूंढाड़ में कछवाहा वंश की स्थापना की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दूले राय। दूले राय ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या मिलता है। यानी जो अभिलेख है उनके आधार पर राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या मिलता है। राजपूताना, मरुकांतार, ब्रह्मावर्त या फिर राजस्थाना द्वितीय। जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। राजस्थाना द्वितीय आपके सबसे प्राचीन नाम है राजस्थान का अभिलेखों के आधार पर। बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही में मिला था 625 ईस्वी का है, उसमें राजस्थान आदित्य शब्द का उल्लेख है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 57 अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा है, चूंप आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो चूंप आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। नाक में, दांत में, कान में, अंगुली में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दांत में आपके चूंप आभूषण पहना जाता है। दांत में जो सोने की मेख यानी कील जड़वाई जाती है उसे चूंप कहते हैं, जो कि दांत में पहना जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि चौंप आभूषण कहाँ पर पहना जाता है तो चौंप आपके नाक में पहना जाता है, चूंप आपके दांत में, ठीक है ना। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा है, ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रांकन किस कला के नाम से जाना जाता है। मथुराना कला, उस्ता कला, फड़ कला, ब्लू पोट्री। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, उस्ता कला। आपके जो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है उसे उस्ता कला कहते हैं। बीकानेर की उस्ता कला विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है ना। स्वर्गीय इसामुद्दीन उस्ता इस कला के महान कलाकार थे।
ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 13 तारे नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। रामदेव जी की आराधना में आपके 13 तारे नृत्य किया जाता है कावड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 मजीरा बांधकर शरीर पर। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, सालिम सिंह की हवेली में कुल कितनी मंजिलें थी? यानी जो सालिम सिंह की हवेली है आपके जैसलमेर में स्थित है। ठीक है ना, इसमें आपके 9 मंजिलें हैं। ठीक है ना, 9 मंजिलें थी पहले, बाद में 2 ऊपर की मंजिलें हटा दी गई जो कि लकड़ी से निर्मित थी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा है, बौद्धकालीन गुफाएं राजस्थान में कहाँ मिली है? बैराठ में मिली है, कोलवी में मिली है, नगरी में मिली है, या फिर ए और बी दोनों में? तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होगा। ए और बी यानी बैराठ और कोलवी में आपके बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन अवशेष मिले हैं, गुफाएं मिली है। ठीक है ना, बैराठ आपके कोटपुतली बहरौड़ में है, कोलवी आपके झालावाड़ में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा है, दादू दयाल जी के उपदेश किस भाषा में है? जो आपके दादू दयाल है उनका मुख्य स्थल नारायणा जयपुर में है। तो उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो ढूंढाड़ी बोली में दिए थे। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ढूंढाड़ी या फिर सदुकड़ी भाषा का उपयोग किया था उन्होंने। पढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा है, मेहंदी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो मेहंदी है राजस्थान में वो कौन से स्थान की प्रसिद्ध है? सोजत, गिलुंड, आमिर, या फिर ए और बी दोनों? तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी यानी कि सोजत और गिलुंड की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत आपके पाली में पड़ता है, गिलुंड आपके राजसमंद में पड़ता है। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा है, बम नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? यानी जो बम नृत्य है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी का, मेवात का, बागड़ का, या फिर मारवाड़ का? तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मेवात यानी अलवर भरतपुर का आपका बम नृत्य प्रसिद्ध है। नई फसल आने की खुशी में पुरुषों द्वारा बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं उनके साथ नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा है, रुकमुद्दीन किस चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार थे? यानी जो रुकमुद्दीन है वो किस शैली के चित्रकार थे? बीकानेर शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली, या फिर मेवाड़? तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। बीकानेर शैली के आपके प्रमुख चित्रकार थे रुकमुद्दीन और शाहदीन, जो कि मुस्लिम चित्रकार थे और इन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्र बनाए थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जो मीराबाई है आपके उनका जन्म आपके 1498 ईस्वी में हुआ था। और आपसे पूछा है कहाँ हुआ है? मेवात में, सॉरी मेड़ता में, कुड़गी में, चित्तौड़ में, या फिर द्वारका में? तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। कुड़गी में आपके मीराबाई का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? जो करणी माता का मंदिर है आपके देशनोक बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं और उन चूहों में जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो
इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कावा, यानी सफ़ेद चूहों को कावा कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 68 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है मूंछों वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है। यानी जो मूंछ रखे हुए बालाजी का मंदिर है वो कहाँ पर है। सालासर चूरू में है, मेहंदीपुर दौसा में है, पांडुपोल अलवर में है, या फिर सामोद जयपुर में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सालासर चूरू में आपके मूंछों वाले हनुमान जी का मंदिर है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है लोहे की कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। यानी लोहे की जो कढ़ाइयाँ होती है उनके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। लोहावट प्रसिद्ध है, जालोर है, गजसिंहपुरा है, या फिर देशनोक। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होगा, देशनोक। देशनोक बीकानेर आपके लोहे की बड़ी कढ़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें सामन भादो भी कहते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। आपसे पूछा है बेवाण क्या है। जो बेवाण है वो क्या है। लकड़ी के बने देव विमान है, एक प्रकार का आभूषण है, मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, मरुस्थलीय मिट्टी का एक प्रकार है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बेवाण आपके लकड़ी के बने देव विमान है। लकड़ी से बने मंदिर नुमा आकृति जिसमें ठाकुर जी की मंदिर को विराजित किया जाता है उसे बेवाण कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन पे आपका राइट हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।